अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 MT 143 या DRG 183 के चैप्टर नंबर 8 के हवाले से। तो इसमें इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मल्टी व्यू ड्राइंग या आर्थोग्राफिक ड्राइंग। तो इसमें ये है कि तारीफ़ आ सकती है कि मल्टी व्यू ड्राइंग क्या होती है, उसकी तारीफ़ करें, या आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की वजाहत करें। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है उसको बयान करें। इसके बाद आगे सवाल आ सकता है कि आर्थोग्राफिक जो व्यूज़ क्या होते हैं, आर्थोग्राफिक व्यूज़ क्या होते हैं, ये सवाल आ सकता है। इसके बाद है मल्टी व्यू ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल टर्म्स के नाम लिखें, ये सवाल आ सकता है। तो उसमें 3-4 नाम आपने लिखने होंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ तारीफ़ें हैं कि ऑब्ज़र्वर कौन होता है, इसको बयान करें। प्रोजेक्टर की तारीफ़ करें, प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन में क्या फ़र्क है, इसकी डिटेल बयान करें, ठीक है। फिर आगे है प्लेन की तारीफ़ करें, यानी सतह, और इसी तरह प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का तसव्वुर बयान करें। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का तसव्वुर बयान कर रहे हैं, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आगे इसमें कोई ख़ास इतना नहीं है, जस्ट ये है कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का जब तसव्वुर है तो इसमें उसके कुछ प्लेन हैं, उनका जिक्र आपने करना होगा, अलग से सवाल उसका कोई ख़ास अहम नहीं है। इसके बाद है ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन की तारीफ़ आ सकती है कि इसको बयान करें, ठीक है। फिर आगे अहम सवाल है जो मोस्टली पेपर में आया है, ठीक है, वो है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की वजाहत करें। ये सवाल आ सकता है कि इसकी वजाहत आपने कैसे करनी है, ठीक है। फिर आगे है सबसे अहम सवाल इस चैप्टर के, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। ये अलग से सवाल भी आ सकता है कि अव्वल जाविया प्रोजेक्शन सिस्टम को बयान करें, या तीसरा जाविया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम को बयान करें। या फिर सवाल इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है अलग अलग से, और ये कंपैरिजन भी दोनों में आ सकता है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में मुवाजना करें या फ़र्क लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ये कुछ अहम सवाल थे, और इस चैप्टर के इसमें साथ एक और है कि प्रिंसिपल व्यूज़, बुनियादी व्यूज़ क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके थोड़े से मुख्तसर से जवाबात की तरफ। तो इसमें के जवाबात में अगर हम जाएं तो सबसे पहले है कि मल्टी व्यू ड्राइंग का तसव्वुर बयान करें। तो मल्टी व्यू ड्राइंग किसी मशीन या ऑब्जेक्ट की मुमकिना 6 अतराफ को एक ही व्यू में देखना मल्टी व्यू ड्राइंग कहलाता है। इसकी सतहें तकरीबन मुमकिना तौर पर 6 हो सकती हैं: फ्रंट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, टॉप और बॉटम। ये 6 इसकी सतहें हो सकती हैं, ठीक है जी। और आर्थोग्राफिक व्यू है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल व्यू को खोल के बयान करना, खोल के जाहिर करना, वो उसका आर्थोग्राफिक व्यू कहलाएगा। जैसे आर्थोग्राफी इसमें मेडिकल फॉर्म में भी है, आर्थोग्राफिक सर्जन, ठीक है। तो यानी कि बॉडी के अंदर हड्डियों का स्केच लेने वाला एक्सरे के जरिए से, वो आर्थोग्राफी है। तो मल्टी व्यू ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली इस्तेलाहात, ऐसी इस्तेलाहात जो या टेक्निकल टर्म जो मल्टी व्यू ड्राइंग में इस्तेमाल हों, उनको इस्तेलाहात, मल्टी व्यू में इस्तेमाल होने वाली इस्तेलाहात कहेंगे। कौन कौन सी उसमें हैं? ओरिजिन है, XY लाइन है, मुशाहिदा कनीदा है, प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो ये 3-4 आपने इनके नाम याद रखने हैं बस, ठीक है। अब आगे इसकी डिफरेंट तारीफ आ जाती है सेपरेटली। तो फिर उसमें मुशाहिदा कनीदा, ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर इसकी वजाहत करने वाले को ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर कौन है? किसी ऑब्जेक्ट को जो देखता है और उसको बयान करता है, वो ऑब्जर्वर है, ठीक है। आगे है प्रोजेक्टर, मुशाहिदा कनीदा, यानी देखने वाले की आंखों से निकलने वाली जो शुआएं हैं, ठीक है, उन शुआओं को क्या कहेंगे? उनको कहेंगे प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के आर्थोग्राफिक व्यू को फनी तौर पर इसके प्रोजेक्शन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के आर्थोग्राफिक व्यूज टेक्निकली तौर पे उसके प्रोजेक्शंस कहलाते हैं, जिसपे मुशाहिदा कनीदा की निगाह जाके टकराती है। आगे इसके कुछ एंगल्स हैं, डाईहेड्रल एंगल, ट्राईहेड्रल एंगल, ठीक है। उसमें क्या है
कि डाईहेड्रल एंगल में जब कोई एक व्यू देखा जाए तो उसमें दो प्रिंसिपल व्यूज हमें दिखाई दें, एक दूसरे को कता करें और हमें वाज़े तौर पे दिखाई दें। और ट्राईहेड्रल एंगल जिसमें जो है वो तीन प्रिंसिपल व्यूज एक दूसरे को कता करें, एक दूसरे को क्रॉस करें और उससे 8 कायमा जाविये बने, तो ये होगा ट्राईहेड्रल एंगल। ठीक है, तो प्लेन क्या होगा? प्लेन की तारीफ, प्लेन ऐसी सतह जिसके ऊपर किसी भी मशीन या मशीन पार्ट के व्यूज बनाए जाते हैं, वो जगह जिसके ऊपर वो व्यू बनाए जाएं वो उसके लिए प्लेन होगी, सतह होगी। ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का तस्वर, ऐसी सतह जिन पर किसी भी मशीन या मशीन एलिमेंट के व्यूज बनाए जाएं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी ऐसी सतह जिसपे वो प्रोजेक्शन सिस्टम बनाया गया, वो जगह उसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाती है। आगे इसके प्लेन्स हैं कुछ। ठीक है, इसके प्लेन में आएंगे, अमूदी प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है, उफकी प्लेन है। तो ये जिसमें अगर आप कहते हैं तो इसमें ज़रा बता दें तो ये खास अहम नहीं है। फ्रंटल प्लेन ऐसी सतह जिस पर किसी भी मशीन पार्ट का फ्रंट व्यू दिखाया जाए, फ्रंटल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन ऐसी सतह जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू दिखाया जाए, ठीक है, वो प्रोफाइल प्लेन है। और ऐसी सतह जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाया जाए या दिखाया जाए उसको कहते हैं उफकी प्लेन। ठीक है, ये आधी आधी लाइन में आपने ये तारीफ याद कर लेनी है अगर आप समझते हैं कि मुझे ये भी याद करना है पेपर में अगर आ गई तो, नहीं तो चॉइस तो होती है, आपको पता ही है। आगे है एक्सिलरी प्लेन, किसी भी ऑब्जेक्ट की ढलवानदार सतह या तिरछी वो जो इंक्लाइंड सरफेस जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ढलवानदार सतह जिस पर प्लेन उसकी सही सिमत और शक्ल और साइज को जाहिर करे, उसको कहेंगे हम एक्सिलरी प्लेन। एक्सिलरी प्लेन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ढलवानदार सतह को जाहिर करना, ठीक है, एक्सिलरी प्लेन कहलाती है। आगे है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसकी वजाहत करें, सवाल ये आ सकता है और इसका जवाब ये होगा कि पहले इसका आपने तारफ देना है और इसका मानी लिखना है। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। आर्थो का मतलब है अमूदन 90 दर्जे पर, ग्राफिक यानी लगाना आगे और प्रो आगे की तरफ, और जैक्शन बढ़ाना, यानी कि किसी भी अगर इसको हम एक जुमले में परोएं तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि 90 एंगल पर अमूदन किसी शक्ल को बनाना और उसको आगे की तरफ बढ़ाना, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। या इस तरह से भी ऐसा तरीका जिसमें प्रोजेक्टर को एक दूसरे के मतवाजी या पिक्चर प्लेन के अमूदन लगाकर किसी भी मशीन या ऑब्जेक्ट का व्यू हासिल किया जाए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर आपको ये तारीफ मुश्किल लगे तो इसके और भी हल है, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल। आपकी परेशानी को हल करने के लिए तो ये सारा काम किया जा रहा है, ठीक है, कि तारीफ को आसान अल्फाज में कैसे याद करना है। अब ये है कि आप इसकी तारीफ मुख्तसर ये भी कर सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, कि 3D ड्राइंग को 2D ड्राइंग में तब्दील करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इस प्रोजेक्शन में इसके दो सिस्टम्स हैं। अब वो दो सिस्टम कौन से हैं? फर्स्ट एंगल सिस्टम और थर्ड एंगल सिस्टम। फर्स्ट एंगल जाविया सिस्टम और थर्ड एंगल जाविया सिस्टम। अब इसकी वजाहत यहाँ पे भी की जा सकती है, लेकिन आप सिर्फ इसका मुवाजना कर लें, ठीक है। उस मुवाजने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रिंसिपल व्यूज़ क्या है। प्रिंसिपल व्यूज़ या बुनियादी व्यूज़, इससे मुराद वो ज़रूरी व्यूज़ हैं जो किसी भी मशीन या मशीन पार्ट या ऑब्जेक्ट की वजाहत के लिए ज़रूरी हों, वो प्रिंसिपल व्यूज़ कहलाते हैं या ज़रूरी व्यूज़ या बुनियादी व्यूज़ कहलाते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसके बुनियादी व्यूज़ क्या होंगे? उसकी साइडें होंगी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट, बैक, टॉप और बॉटम, 6 उसकी व्यूज़ होंगे। तो ये 6 ही उसके बुनियादी व्यूज़ हैं। अब है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का मुवाजना करना। ये मुवाजना ही अगर आप याद कर लें, अकेले अकेले आ जाए तब भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मुवाजना आ जाए या डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ जाए तो तब भी आप ये अच्छे अंदाज से लिख सकते हैं।
ठीक है। इसमें फर्स्ट एंगल को पहले मैं बयान करता हूं। फर्स्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन और ऑब्जर्वर के दरमियान में होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो पिक्चर प्लेन और ऑब्जर्वर के दरमियान में होगा। और दूसरा इसमें है, इसमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन से पहले रखा होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ये जो है इसके ऊपर और वर्टिकल प्लेन से पहले रखा हुआ होगा। तीसरा है, किसी भी मशीन या मशीन पार्ट के तमाम व्यूज ऑब्जर्वर की मुखालिफ सिमत में, यानी कि मैं इधर देख रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट इधर को बने होंगे, मुखालिफ सिमत में बनाए हुए होंगे। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनाया जाएगा। इस फर्स्ट एंगल को ब्रिटिश इस्तेमाल करते हैं और ये तरीका कदरे मुश्किल है। ये आपका हो गया फर्स्ट एंगल। अब थर्ड एंगल की तरफ बढ़ते हैं, इसके आपने उल्ट करते जाना है। ठीक है। इस सिस्टम में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे पड़ा हुआ होता है। पहला हो गया इस पिक्चर प्लेन, और इसमें पिक्चर प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान में होता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान में पिक्चर प्लेन बनेगा इसमें। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसमें है, किसी भी मशीन पार्ट के व्यूज ऑब्जर्वर की सिमत में ही बनाए जाते हैं। जिधर ऑब्जर्वर देख रहा है उसी सिमत में ही ऑब्जेक्ट का व्यू बनाया जाता है। ये इसका हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा क्या है, इस तरतीब में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। वहां क्या था, फ्रंट व्यू के नीचे होता है, यहां है फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। और इसको पांचवा पॉइंट इसका, इसको अमेरिकन यूज करते हैं, अमेरिका में ये सिस्टम यूज किया जाता है। और ऑर्थोग्राफिक का ये तरीका कदरे आसान है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और कुछ ज़हन नशीं भी हो गया होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, और ये जो वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ इसको तवज्जो से सुने, गौर से सुने, तो आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सकती है जिसमें आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।